यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, करीब 500 ड्रोन से बमबारी, युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों की अदला बदली। यूक्रेन की वायुसेना ने सोमवार को कहा कि रूस ने युद्ध के दौरान एक रात में सबसे बड़ा ड्रोन हमला करते हुए करीब 500 ड्रोन से बमबारी की। रूस ने प्रत्यक्ष शांति वार्ता के बीच अपना आक्रमण जारी रखा है। इस बातचीत से युद्ध थमने की दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। युद्ध विराम तक पहुंचने की कठिनाइयों के बावजूद रूस और यूक्रेन ने सोमवार को युद्धबंदियों के एक और समूह की अदला बदली की। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि मुख्य रूप से यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में 469 ड्रोन, विभिन्न प्रकार की 20 मिसाइल से हमला किया गया। वायुसेना ने कहा कि रविवार रात यूक्रेन की वायुसेना रक्षा प्रणाली ने 277 ड्रोन और 19 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। उसने दावा किया कि केवल 10 ड्रोन या मिसाइल ही अपने टारगेट तक पहुंच सके। अपराधियों ने कहा कि हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। हाल में लगभग 1000 किलोमीटर के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रूस द्वारा फिर मोर्चेबंदी करने के साथ ही हवाई हमलों में वृद्धि हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार देर रात कहा कि इसमें से कुछ क्षेत्रों में स्थिति बहुत कठिन है। यूक्रेन अपने बड़े दुश्मन के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर कमजोर स्थिति में है और उसे अपनी पश्चिमी सहयोगियों से खासकर हवाई सुरक्षा के लिए और सैन्य सहायता की आवश्यकता है। लेकिन युद्ध पर अमेरिकी नीति के बारे में अनिश्चितता ने इस बात पर संदेह पैदा कर दिया है कि कीव को कितनी मदद मिलेगी। हालांकि यूक्रेन ने कुछ आश्चर्यजनक जवाबी हमले किए हैं। सुदूर रूसी हवाई ठिकाने पर इसका हालिया ड्रोन हमला अपने आप में अभूतपूर्व है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने सोमवार को दावा किया कि विशेष अभियान बलों ने रूस के निजनी नोगोरोद क्षेत्र में सवालेक हवाई क्षेत्र में तैनाती 2 रूसी लड़ाकू विमानों पर हमला किया, जो यूक्रेनी सीमा में लगभग 650 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। हालांकि उनके बयान में यह नहीं बताया गया कि विमान पर हमला कैसे हुआ। रूसी अधिकारियों की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। कुछ रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने कहा कि युद्धक विमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 7 रूसी क्षेत्रों में 49 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 2 ड्रोन ने मॉस्को में 600 किलोमीटर पूर्व में स्थित चुवाशिया क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण बनाने वाले एक संयंत्र को निशाना बनाया। इस बीच रूस और यूक्रेन ने युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए कुछ और लोगों की अदला बदली की। सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली युद्ध विराम पर सहमति बनाने के असफल प्रयासों में सहयोग का एक छोटा सा संकेत है ये अदला बदली। जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को कुछ कैदियों की अदला बदली की गई। हालांकि दोनों पक्षों ने यह नहीं बताया कि कितने कैदियों की अदला बदली की गई है। ऐसे में रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक तमाम लोग मरते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार और भी ज़्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है, क्या आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध हो सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, या अदला बदली करने से एक संकेत गया है और आगे चल के युद्ध विराम लग सकती है? कमेंट में जवाब जरूर दें।